अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली में 4 नौजवानों को जिंदा जलाने का मामला आखिर असल तनाज़ा निकला क्या? चंद यूरोज़ की खातिर, सिर्फ चंद यूरोज़ की खातिर 4 अफराद को जिंदा जलाया गया। आग लगाने से पहले वैन में क्या बातें होती रहीं? क्या किसी ने बीच बचाव करवाने की कोशिश की? मौत के मुंह से भागने वाले अफगान शहरी का वो बयान जिसने कातिलों का पूरा चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। किस तरह से वो एक बंदा भागने में कामयाब हुआ? क्या वो बाकियों की मदद नहीं कर सकता था, या इतना पैनिक एकदम से सिचुएशन खौफनाक हो गई कि किसी और को जान बचाने की जो है मोहलत ही नहीं मिल सकी? स्ट्रॉबेरी के खेतों से लेकर पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेजेस तक इटली पुलिस की ताज़ा तरीन इन्वेस्टिगेशन और दरिंदा सिफ्त पाकिस्तानियों के वो गलीज़ और वो घटिया कारनामे जिसकी वजह से इटली में पाकिस्तानियों से शदीद नफरत की जाती है। ये पहला वाक़या नहीं, सबन अब्बास के साथ भी उसके सगे वालिदैन ने इतना गलीज़ सलूक किया था कि उस वक्त भी इटली पुलिस जो है वो थू थू कर रही थी, इटली के लोग पाकिस्तानियों पर थू थू कर रहे थे। और एक बार फिर से वो घिनौना काम जिसे कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, एक बार फिर इटली के लोगों का जीना यानी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का जीना महाल कर दिया है इन दरिंदों की इस हरकत की वजह से। रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जब जनूबी कालाब्रिया के एक पेट्रोल पंप के पास से जली हुई मिनी वैन और उसके अंदर से 4 इंसानों की कोयला बनी लाशें मिलती हैं तो पूरा यूरोप दहल जाता है। तसव्वुर करें कि 4 जिंदा इंसानों को किस तरह से जलाया क्या। लेकिन अब इतालवी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो असल तनाज़ा सामने आया है वो तो इंसानियत को शर्मा देने के लिए काफ़ी है। ये हौलनाक कत्ले आम किसी बड़ी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि ये सब हुआ चंद यूरोज़ की खातिर, यानी कि चंद यूरोज़ की खातिर इन दरिंदों ने उनको जला दिया। जी हाँ, गिरफ्तार होने वाले 2 पाकिस्तानी मुल्ज़िमान ने वैन में सवार जो गरीब बेचारे मजदूर थे उनसे सफ़र के पैसे यानी चंद यूरो तलब किए। इन गरीब इमिग्रेंट्स जो तारिकीन वतन है इनके पास चंद यूरोज़ भी नहीं थे, क्योंकि इन्हें इलाके के स्ट्रॉबेरी के खेतों में सख्त मजदूरी के बावजूद भी उजरत नहीं दी जाती बेचारों को, उन्हें सिर्फ खाना देते हैं और छत मिली हुई है। बस इसी चंद यूरो के लेन देन पर झगड़ा शुरू हुआ और बात जिंदा जलाने तक पहुँच गई। इसलिए तो कहते हैं कि गुस्सा हराम है। जिंदा बच जाने वाले एक मजदूर ने इंकशाफ किया कि मामला चंद यूरोज़ का ही था, ये रूम रेंट था या कुछ और, लेकिन बात जो है बिगड़ गई। सबसे सनसनीखेज़ और दर्दनाक सवाल कि आग लगने से पहले इस मिनी वैन के अंदर जो है वो क्या बातें होती रही। इस खूनी खेल का पर्दा चाक किया है वो ज़ाती तौर पर बच जाने वाले 5वें अफ़गानी शहरी ने, जो खिड़की का शीशा तोड़ के बेचारा बाहर कूद किया। बच जाने वाले गवाह के मुताबिक वैन के अंदर मुल्ज़िमान और मज़दूरों के दरमियान शदीद बहस थी, गालम गलोच हो रही थी। मज़दूर हाथ जोड़ के कह रहे थे, हाय अल्लाह, हमारे पास जो है वो पैसे नहीं हैं, जैसे ही खेतों का मालिक हमें उजरत देगा हम तुम्हारे पैसे चुका देंगे। लेकिन इत्तेफाक पाकिस्तानी मुल्ज़िमान, उनके सर पे तो खून सवार था, उनको तो किसी का डर नहीं, ना अल्लाह का खौफ ना पुलिस का खौफ। उन्होंने गुस्से में कहा, पैसे नहीं तो तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगे। इसके बाद मुल्ज़िमान अचानक बाहर निकले। मज़दूर समझे कि शायद वो चले गए हैं, लेकिन बाहर से दरवाज़ा उन्होंने जिस तरह से बंद किया, जो वीडियोस देखी हैं वो आपको पता है यूट्यूब पॉलिसी की वजह से हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन वो बड़ी दर्दनाक वीडियोस हैं। लॉक कर दिया। यहाँ से सवाल भी उठा कि कौन अपने साथ आग लगाने वाले सामान को लेकर घूमता फिरता है, और फिर गाड़ी किसकी थी? चंद यूरोज़ की खातिर लड़ाई में गाड़ी कौन चलाता है? दरवाजे लॉक करने के बाद वैन के अंदर चीखो पुकार मच गई। अंदर मौजूद 3 शहरी और एक जो पाकिस्तानी नौजवान था दरवाजे पीटते रह गए कि खुदा के लिए हमें बाहर निकालो, हमें ज़िंदा ना जलाओ, अल्लाह का डर करो। तालवी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने गाड़ी के ऊपर एक माया पेट्रोल या केमिकल वगैरह छिड़का है, जिससे माचिस दिखाई देखते देखते जंगल में जैसे आग नहीं लगती वैसी आग लगी गाड़ी में और गोला बन गई। वैन आग का गोला बन गया। अंदर मौजूद 4 नौजवान चंद यूरो की खातिर तड़प के जिंदा बेचारे जल गए, कोयला बन गए। पुलिस ने इस फुटेज की मदद से दोनों मुश्तबा पाकिस्तानियों को हथकड़ियाँ लगाई। इटली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई है कि ज़रई इलाके में पिछले चंद महीने के दौरान तारिकीन वतन की गाड़ियों को आग लगाने की 14 वाक़यात हो चुके हैं। पता नहीं तालवी पुलिस क्यों सो के जो है वो खराटे मार रही है, उनको कोई ख्याल ही नहीं है, शर्म हया नहीं है। ये असल में स्ट्रॉबेरी के खेतों में काम करने की तकसीम है, रिहाइश और बहुत ही बेचारे गरीब मजदूर हैं, इनकी ट्रांसपोर्टेशन पर कब्ज़ा करने की ख़तरनाक माफिया वॉर है, जिसमें ये मुल्ज़िमान चंद यूरो की कमीशन की खातिर इंसानों की जानों का बेचारों का सौदा कर रहे हैं। चंद यूरो की लालच में अपने ही भाइयों और मासूम इंसानों को ज़िंदा जला देना, बताएं कहाँ की इंसानियत है। आपके ख्याल में बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाने
और इस तरह की बर्बरियत करने वाले सफाकों को इटली की अदालत से क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यकीन करें, दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर पा रही कि उन बेचारों पे क्या गुजरी होगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मुझे समन अब्बास याद आ गई। इटली में कितनी बदनामी की है यार पाकिस्तानियों ने, इतने गंदे गंदे काम किए हैं कि क्या सोचते होंगे वहाँ पे इटालियन लोग या पुलिस क्या सोचती होगी कि किस तरह के लोग हैं यार। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह के बाद